मिलता है, सुरूर मिलता है। जो भी आता है तेरे दर पे, कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। माँ तू भक्तों से इतना प्यार करे, बेटा मुझे ना दिन दुलार करे। ममता तेरी आंचल का हम तो पाने आए हैं। मैया होई घर में जोड़ी, मैया होई घर में जोड़ी। सच्चे दरबार की जय। जगद्भिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। व्यासेभ्यो नमः। वंशे विघोषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणवेम्बफलाधरोष्ठात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये अमर ग्रंथ ये रूप पंच
आरती पूजन अर्चन बंदन व्यासपीठ पर। राधे श्री राधे। चरण कमल मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरणं हृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे सद्गुरु परम्परा। यं प्रव्रजन्तमनपेत्यमुपेत्यकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्य
प्रपद्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि लीजियो श्री चरणों का दास। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की बाबा विश्वनाथ की झरही माँ भगवती जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आवाहित स्थापित अर्चित वंदित चराचर जगत के समस्त देवी देवता गण अकारण करुणावृणालय पीताम्बरधारी लीला बिहारी श्री वाक्य बिहारी श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की श्री विग्रह श्री भागवत भगवान जी कथा के समाधिस्थ श्रोता एवं वक्ता देवाय देव महादेव जी महाराज नित्य भगवत नाम संकीर्तन में हर पल हर श्वास हर क्षण को शुद्ध करने वाले हमारे हेमंतलाल जी महाराज संगीत के स्वरों से आपको मंत्र मुग्ध करा रहे संगीत के हमारे समस्त कलाकार बंधु दिवस में आप वेद मंत्रों का स्मरण कर रहे हैं। ऐसे आप सबको ये वेद मंत्र स्मरण करा रहे हमारे समस्त वैदिक विद्वत आचार्यगण साक्षात परीक्षित तरीके जजमान के रूप में आदरणीय मिश्रा जी अपने कुटुंब सहित अपने बंधु बांधवों सहित कथा पंडाल में उपस्थित समस्त रसिक जन वैष्णव जन श्रद्धामयी देवियां प्यारे बच्चों नौजवान मित्रों आइए मन और वाणी को पावन करें और पुनः कथा की ओर चलें। सबसे पहले मन और वाणी को शुद्ध करें ताकि मन ये कथा में लगे। आइए मधुर मधुर तालियों की सेवा देते हुए नाम का आश्रय लेते हैं। जय राधा
जय
बड़े भाव से आप सब संकीर्तन कर रहे हैं और नाम जप रोज एक ही निवेदन आप सबसे है। बाबूजी आपसे विशेष करके खास करके निवेदन, कथा का एक ही सूत्र है, नाम जप। जीवन में नाम जप को अपनाइए। नाम जप के प्रभाव को आपने कल श्रवण किया। नाम प्रभाव जान सेवनी को, काल कोट फल दिन जमी को। नाम का प्रभाव विश्व को भी अमृत बना देता है। ये नाम जप का प्रभाव है। हर श्वास श्वास में अपने प्रियतम का नाम जप हो। और ये नाम जप आपको कहाँ मिलेगा? किसी दुकान में खरीदने पर बिल्कुल नहीं मिलेगा, चाहे कितना पैसा दे दीजिए, खर्च कर दीजिए। उसके लिए कोई चिकित्सालय नहीं है, उसके लिए कोई विद्यालय नहीं है, उसके लिए एक ही पाठशाला है। कौन? सत्संगालय। जहाँ सत्संग की व्यवस्था हो वहाँ जाएं, भगवान नाम जप के सूत्रों को पावें, जीवन में उतारे प्यारे। सत्संग की, संतों की महिमा, सत्संग की महिमा स्वयं प्रभु नहीं गा सके। आइए छोटा सा एक दृष्टांत आपको निवेदन करता हूँ। एक बुढ़िया है, उसके घर में एक ही बेटा है और एक ही बहू है। संयोगवश उस परिवार में और कोई नहीं है। उस पूरे परिवार में मात्र 3 ही लोग हैं, माँ, बेटे और बहू। विवाहोपरांत काफी समय निकल गए, परंतु उस घर में कोई अभी किलकारी नहीं आई, कोई बच्चा नहीं आया। और घर का जो मुखिया है उसके कर्मों का असर परिवार वालों पर पड़ता है। परिवार वालों को भी उसका असर भोगना पड़ता है। वो जो बुढ़िया माँ है वो अति करकसा अति करकसा। सत्संगों में जाने की बात छोड़ दीजिए, दरवाजे पे भी कोई आ जाता है तो भी वो ये दमड़ी दान नहीं करता। तीर्थ जाने की बात छोड़ दीजिए, गांव के शिवालय में भी जल चढ़ाने नहीं जाती। रात दिन क्या करती है? रात दिन केवल पड़ोसन से झगड़ा करती है। अरे अकेली एक बहू है, उससे भी झगड़ा करती है। एक रोज संतों ने विचार किया कि बेचारी उस बहू का कोई दोष नहीं है, उसकी जन्म कुंडली, उसके प्रारब्ध अच्छे हैं, लेकिन ये परिवार का जो मुखिया है, मुखिया मुखते होते हैं खान पान और दान। संतों ने सोचा कि संभवतः इसी के इस दुर्व्यवहार के चलते हो सकता हो कि उसकी भी वंशवृद्धि न हो पा रही हो। ऐसा संतों ने विचार किया। केकरा रिजर्वेशन में पास था, 4 जने है केकरा रिजर्वेशन में बालो, ये लोग बिना टिकट के बालो, ये लोग पकड़ के रखे लगे। टीटीआई ना, टीटीआई लड़कों के नहीं पकड़, जो लड़कों के मालिक वगैरह पकड़ लिया। हाँ, इसलिए लड़कों के टिकट नहीं बा, जो है बोलता
ट्रेन का जो फाटक वो खुलल बा गिर जाई संभाल के रखा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। संतों ने विचार किया कि आखिर क्या किया जाए। बहू की तो कुंडली अच्छी है, प्रारब्ध अच्छे हैं, लेकिन वर्तमान जो व्यवहार चल रहा है इसी का असर है। एक संत ने इसका बीड़ा उठाया कि अब मैं इसे संभाल के ही रहूंगा। ऐसी भगवत प्रेरणा हुई और संत पहुंचे उस बुढ़िया के दरवाजे पर, जिसका व्यवहार रोज ही झगड़ा करना है। वो भला कभी वो रोज एक गाल जरूर झगड़ा करेगा तभी उसका भोजन पचेगा। नाई की मिली तो पेड़वे की गरियाई, लेकिन वो जरूर टेंशन मन शांत हो नहीं होता नहीं। संत पहुंचे दरवाजे पर, व्यवहार बिगड़ा हुआ है बुढ़िया माँ का। संत ने याचना की, माँ कुछ दे दो। बुढ़िया ने डांट के भगाया। सूप में लेकर के चावल बीन रही थी। महात्मा जी से कही कि चल जा दूसरा द्वार देखो, न तो सूपा बांधो। ऐसे तार स्वागत है। संत आगे बढ़े। आपने श्रवण किया होगा संत का लक्षण। कपिल भगवान ने देवहूति मैया को समझाया संतों के लक्षण क्या हैं। तितिक छवा। संतों का पहला लक्षण है सहिष्णु होते हैं, सहनशील होते हैं। संत ने कोई प्रतिकार शब्द नहीं बोले, चल पड़े। ठीक एक हफ्ते बाद पहुंचे। आज भी वह बुढ़िया झाड़ू लगा रही है, आज भी कुछ देने से इनकार करती है। झाड़ू से प्रतिकार करने का, अपमान करने का भाव देती है, संकेत देती है। संत आज भी चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। फिर एक हफ्ते बाद संत पहुंचते हैं उस बुढ़िया माँ के दरवाजे पर। आज बुढ़िया माँ तो बिल्कुल आग बबूला है। आज तो बहू से झगड़ा हो गया है, सारा काम अपने ही करना है। और घर में पोतन लगा रही थी। पोतन लगाते लगाते मुख्य द्वार पे आ गई थी, बाहर आ गई थी। उसी समय महात्मा जी पहुंच गए। माते तो छाम दे, कुछ दे दो। आज बुढ़िया का पारा इतना गर्म है, इतना गर्म है, इतना गर्म है कि पोतन में चला के मार। महात्मा जी ने कहा कि चलो अब तक तो कुछ दी ही नहीं, आज पोतन तो दी कम से कम। हाँ, कम से कम ये तो दी है। संत ने उसे भी स्वीकार किया। संत जब ठान लेते हैं किसी को सुधारने के लिए तो वो सुधार के ही रहते हैं, और संत अपने आप नहीं सुधारते। भगवत प्रेरणा होती है उनके अंदर, तब ये कार्य होते हैं। आज उस महात्मा ने उस पोतन को लिया, अपने आश्रम में लाए, उस पोतन को साफ किया, बिल्कुल साफ किया, स्वच्छ किया। आप सब माताएं जानती हैं पोतन कपड़े का बनता है। पुराने जो कपड़े होते हैं उसको माताएं पोछड़ में लगा देती हैं, ऐसे पोछा लगा। संत ने उस पोछे के कपड़े को भी स्वच्छ किया, उसकी बत्ती बनाई और उसी बत्ती को दिया जलाई। बुढ़िया माँ के द्वारा दिया गया वह पोतन की बत्ती दीप के रूप में आज शिवालय में जल रहा है, देवालय में जल रहा है। वो बत्ती नहीं जल रहा, वो धीरे धीरे बुढ़िया के किए गए कृत्य जल रहे हैं, उसके पाप जल रहे हैं। जैसे जैसे बत्ती जलती है कपड़ा उसका जल रहा है। सज्जनों, उसके घर में पुण्य का आगमन होता है और समय आया है तो ठीक 1 वर्ष के अंदर में उसके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा करने वाला संसार में कौन है? सिवाय भगवान के और कोई नहीं है।
सिवाय भगवान की और कोई नहीं है प्यारे। इसलिए ये किन प्रकार जहाँ कहीं भी रहो परमात्मा का चिंतन बनी रहे, उनके नाम जप का हर श्वास में नाम जप की भावनाएं बनी रही, तभी जाकर के आत्म कल्याण संभव है। इसके साक्षात प्रमाण है हमारे भोले बाबा, बाबा भोलेनाथ जिसके साक्षात प्रमाण है। तपस्या के बल तपबल संभ करहि संहारा, उस नाम जप के बल ही हमारे भोलेनाथ जी संहार भी करते हैं और निरंतर अपने मैया पार्वती से कथा प्रवचन भगवान के गुणानुवादों की चर्चा करते हैं नित्य रोज। इसलिए प्यारे परिवार में सत्संग का माहौल बनावे, भक्ति का माहौल बनावे, परिवार को संग का विषय न बनावे, परिवार को सत्संग का माहौल बनावे, ऐसा करें। मैया पार्वती से बाबा भोलेनाथ कहते हैं, अच्छा वो बाकी रहे, हाँ ठीक है लिया पहुंचा, बहुत बढ़िया करेंगे, गरबा आराम से बैठे बरबा, ठीक है। 5 वर्ष बच्चों का नामांकन कराने का उम्र है 5 वर्ष। पढ़ाई शिक्षा जगत में 5 वर्ष की उम्र में बच्चे को नर्सरी में भेजा जाता है, प्रथम कक्षा में भेजा जाता है। लेकिन आजकल की माताएं 2.5-3 साल पर उनका कि स्कूल धरा देता हुआ, 2.5-3 साल पर का होता है, LKG है तो UKG है तो नर्सरी है। ये हम गृहस्थ जब अपने बच्चों को 2.5 साल की उम्र में 3 साल की उम्र में वहाँ भेज रहे हैं, तभी वो दाखिला कर रहा है वहाँ। ये माताएं इसलिए भेज दे रही हैं कि कम से कम दिन भर हम आराम से रहे, कम से कम दिन भर हम आराम से तो रहेंगे। और उस कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक तो अलग है, वो तो बात अलग है, लेकिन वो बच्चों के नेता पूछे खातिर भी माई लो रखल बंद हो जाए, यही भरोसे दिया जाता है। साफ करेंगे हम ऐसा। सज्जनों, कथा प्रकोष्ठ को ऐसा इस भाव से न देखे। जरूर माई सब कहले हुए क्या सब कथा सुना, सब लेकर चलन बड़े वो लोग आराम से रही। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं क्या, भजन कर होई तवन होई हो, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना,
नहीं है ना। भोले बाबा मैया से कहते हैं देवी देवी भजन कर कई के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर कई के रसोई हो, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर कोई कोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आइए, कल आपने श्रवण किया क्या? कल की कथा कहाँ तक पहुंची है? हे भगवान, 24 घंटा में भुला जाओ श्रवण, तब तो हमारा सारा बेकार हो जाएगा। कृष्ण भगवान के जन्म हो गए जी, इतना धूमधाम से कथा। बताइए, बाबूजी 80 वर्ष की अवस्था में उछल गए, अपने आप को रोक नहीं पाए, उछल गए। यही उत्साह है और यही वास्तविक श्रोता के लक्षण है। नंद घर पुत्र जन्म नहीं हुआ है, क्या हुआ है? नंद घर आनंद हुआ है। सरकार क्या है? ठाकुर जी क्या है? आनंद ही तो है, आनंद की मूर्ति है। जब जीव भक्ति करते 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 संसार में अपना वास्तविक रूप खो जाता है, तब जाकर के उसे परमात्मा से आत्मसात होता है। और जब परमात्मा से आत्मसात हो जाएगा, वही तो परमानंद है। और फिर हृदय, अब हृदय कुंठित क्यों रहे? अब तो हृदय आह्लादित हो जाता है और वो झूम जाता है पूरे संसार में। आइए, नंद महोत्सव चल रहा है गोकुल में। नंदश्चात्मज उत्पन्नो चाताला दो महामना। नंदश्चात्मज उत्पन्नो, नंदश्चात्मज उत्पन्नो चाताला दो महामना। नंदश्चात्मज उत्पन्नो आहुय प्राणवेद ज्ञान प्रातः तो लंकृता। आहुय प्राणवेद ज्ञान प्रातः तो लंकृता। वाचयित्वा शस्त्रणं, वाचयित्वा शस्त्रणं जाता कर्मा पदश्चले। आयामास विधिवत् पितृदेवासनं तथा। आयामास विधिवत् पितृदेवासनं तथा। नंदश्चात्मज उत्पन्नो चाताला दो महामना। नंदश्चात्मज उत्पन्नो चाताला दो महामना। ब्रज में हो रही जय जयकार, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाना जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाना, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाना
सज्जनों, इस किताब प्रकोष्ठ का एक और सौभाग्य और मेरे लिए सब कुछ जो है आज हमारे मंच पे मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए आदरणीय मेरे पूजनीय पिताजी। कुछ और क्या कह सकूं, हृदय बहुत आह्लादित है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नंद के यहाँ नंद महोत्सव चल रहा है। यह उत्सव एक दिन का नहीं और किसी एक घर का उत्सव नहीं है प्यारे, पूरे गोकुल के लिए उत्सव बन गया है। और नंद जी तो आह्लादित है, खुशियों का पारावार नहीं। आप विचार कर सकते हैं, हम गृहस्थों के यहाँ 2-4 साल तक 5 साल तक विवाहोपरांत यदि पुत्र रत्न नहीं आता, कोई संतान नहीं होती, हम चिंतित हो जाते हैं, दुनिया के हर यत्न करते हैं प्यारे। लेकिन आप बताइए 80 वर्ष की अवस्था में कोई संतति नहीं हुई और आज 80 वर्ष की अवस्था में जिनके यहाँ पुत्र रूप में साक्षात नारायण पधारे हों, अब उसके खुशियों का ठिकाना कहाँ होगा। नंद जी ने अपने राजघराने के चारों द्वार खोल दिए, बधाई देने वालों का तांता लगा। नंद जी चारों दरवाजे से, किसी दरवाजे से सोने लुटाए जा रहे हैं, किसी दरवाजे से चांदी लुटाए जा रहे हैं, कहीं वस्त्र लुटाए जा रहे हैं, कहीं से द्रव्य लुटाए जा रहे हैं, गायें लुटाई जा रही हैं। बड़े भाव से गोकुल में महोत्सव चल रहा है। जब हम लोगों के घरों में जब कोई खुशियां आ जाती हैं तो हम कुछ सरकारी जो कार्य हैं, चाहे बिजली का टैक्स हुआ, पानी का टैक्स हुआ, ये सब देना भूल जाते हैं। चलो विवाह बाद दिया जाएगा, इस उत्सव बाद दिया जाएगा। नंद जी भी उत्सव में इतने आह्लादित हैं। आज मथुरा में राजा कंस के यहाँ राजकीय कर जमा करने हैं, टैक्स जमा करने हैं, भूल गए हैं। महीनों दिन बीत गए, हो सकता है उस पर अधिभार लग जाए। एक रोज अचानक याद आती है और नंद जी गोकुल वासियों के जिम्मे, ग्वाल वालों के जिम्मे अपने लल्ला को छोड़ करके और जो भी कर देने के जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामग्रियां हैं, एक गाड़ी पर लाद लेते हैं और उधर चले जाते हैं कंस के यहाँ कर देने। जब मथुरा में पहुंचे हैं नंद जी कर जमा करने के लिए, तो नंद जी को जाते हुए वसुदेव जी ने देख लिया था। जब उधर से लौट करके कर जमा करके जब लौट के आ रहे हैं तो मुलाकात हो जाती है वसुदेव जी और नंद जी की। दोनों आपस में अभिन्न मित्र हैं। वसुदेव जी कहते, वो नंद जी कहते हैं कि मित्र, सुना है तुम्हारी 8 संतानें हुई और सबको कंस ने मार दिया, राजा ने मार दिया।
बड़ा दुख हो रहा होगा। वसुदेव जी कहते हैं, मित्र मेरे 8 पुत्रों को मरने का तो शोक है, वो बात अलग है, लेकिन मित्र तुझे आज 80 वर्ष की अवस्था में पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है, तेरी खुशी हमारी खुशी है। सज्जनों, आज के समाज में मित्रता की परिभाषा बदल गई है। मित्र के सुख में सुखी हो, मित्र के दुख में दुखी हो, यही सच्चे मित्र की परिभाषा है। परंतु आजकल तो स्वार्थ वशीभूत होकर के सब एक दूसरे से मित्रता कर रहे हैं। धन खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए तो आपके दरवाजे पर कोई चाय पीने वाला भी मित्र नहीं मिलेगा, कहीं उसे भी खोजना पड़ेगा, किराए पर लाना पड़ेगा, तब कोई मिलेगा। ये स्वार्थवादिता, ये स्वार्थ अंधता समाज में फैली हुई है। नंद और वसुदेव की वार्तालाप हो रही है। उधर कंस जिस दिन से अपने काल को छू नहीं सका है, उसी दिन से चिंतित है, क्या करें कैसे करें। कंस की एक बहन है पूतना, पूतना के जिम्मे ये दे दिया गया था कि महीने भर के जितने भी बच्चे जन्म लिए हों उन घरों में जाओ और उन पूतना को, उन बच्चों को मार डालो। ऐसा कंस ने आदेश दे दिया था और पूतना अपने ड्यूटी पर लग गई थी, ये काम कर रही थी। आज के दिन पूतना गोकुल की ओर गई है और पूतना को जाते हुए वसुदेव जी ने देख लिया था। नंद जी से कहते हैं, वसुदेव जी मित्र, हम लोगों की आपसी वार्तालाप फिर कभी हो सकती है, मिला जाएगा तो बातें होंगी, लेकिन वर्तमान समय की जो मुहूर्त है, जो चौघड़िया, जो समय जो चल रहा है, ये बता रहा है कि आपके गोकुल में कोई आपत्ति आने वाली है। मित्र, आप यहाँ ज्यादा विलंब न करो और वहां जाओ। ये वार्तालाप हो रही है। और इधर हमारी पूतना मौसी चल पड़ी है कहाँ? गोकुल में। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी सुचार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। नगरों नगरों, ग्रामों ग्रामों में नवजात शिशुओं को मारती हुई वह पूतना मौसी गोकुल में पहुंची। भले पूतना का परिचय जान लीजिए, पूतना कौन है, तब इसकी कथा आगे सुनाते हैं आप। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री है, रत्नमाला। कल कथा सुनाए ना, बामन भगवान राजा बलि कथा सुनाए आपको। रत्नमाला राजा बलि की बेटी है। बामन भगवान अत्यंत बौने हैं, छोटे हैं, स्वरूप उनका है। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे बामन भगवान, उनके स्वरूप को रत्नमाला देखती है तो उसके मन में भाव आता है, आह, ये सुंदर सा बालक मेरे गोद में होता, मैं इसे स्तनपान कराती। भगवान समझ गए, कहे कि ये मनोरथ तुम्हारा हम पूर्ण करेंगे, तुम्हारी मनसा ये पूरी होगी। लेकिन जब बामन भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व ऐश्वर्य दान में ले लिया, वही रत्नमाला मन में विचार करती है, ऐसे बालक को तो विष दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा, ये भी मनोरथ तुम्हारा पूर्ण होगा। वही रत्नमाला आज कंस के यहाँ पूतना बन करके आई है, कंस की बहन बन करके आई है। और वही पूतना ऐसे धज करके अपने वास्तविक रूप का त्याग की है और मायावी रूप में सुंदर स्त्री बन करके पहुंची है कहाँ? गोकुल, स्तनपान कराने के लिए। स्तन पर कालकूट विष का लेपन की हुई है। प्रियतमा बंधुओं, पूतना का रहस्यात्मक अर्थ क्या है? पूतना
हर वह नारी है, पूतना हर वह जीव है जिसके अंदर अविद्या है, अविद्या अज्ञानता। पता है पूतना चतुर्दशी तिथि को आई थी। किस तिथि में? चतुर्दशी तिथि में। चतुर्दशी तिथि को हम एक तरह से समझिए कि शुभ तिथि नहीं मानते हैं, इसका कारण यही है। और पूतना चतुर्दशी तिथि को ही क्यों स्वीकार किया? आइए इसके पीछे कुछ रहस्य है, आपको बताते हैं। बाबूजी और आप आगे आइए, आप और आगे आके बैठिए। आप नियमित कथा के श्रोता हैं जी, आप आगे आके बैठ जाओ, आगे आ जाओ। कुछ ऐसे नियमित श्रोता हैं जो नित्य आते हैं और कथा बड़े इत्मीनान से सुनते हैं। ऐसे ही लोग जब आगे बैठेंगे तो हम जैसे बालकों का उत्साह बढ़ेगा। पूतना माने अविद्या, अविद्या माने अज्ञानता। 14, ये 14 चतुर्दशी माने 14वीं तिथि। अविद्या का आवास 14 स्थानों में होता है। हर जीव के अंदर, हर जीव के अंदर अविद्या का आवास 14 स्थानों में होता है। वो क्या क्या है? 5 हैं ज्ञानेंद्रियां और 5 हैं कर्मेंद्रियां। 5 5 10। एक हो गया मन 11, दूसरा हो गया चित्त 12, तीसरा हो गया बुद्धि 10 13 और एक अहंकार। इन 14 जगहों पर अविद्या का वास होता है। इन 14 जगहों पर हमारी अपवित्रता निवास करती है। इन 14 जगहों पर हमारी गंदगियां निवास करती हैं। इन 14 जगहों पर हमारे विषय वासनाएं वास करती हैं। इसीलिए पूतना चतुर्दशी को तिथि को ही आई। इस 14वीं तिथि के पीछे यह भी एक कारण है। पूतना माने हर जीव जो अविद्या में है, अज्ञानता में है, अपवित्रता में है और पूतना यानी कि अविद्या 5 दोषों को अपने साथ लेकर के आती है। अविद्या ज्ञानता 5 प्रकार के दोषों को अपने साथ लेकर के आती है। वो क्या क्या है? देहाध्यास, मैं खूब सुंदर हूँ, इसका बड़ा लोगों का अपना अहंकार, मैं खूब बड़ी सुंदर हूँ, आई एम मिस वर्ल्ड और विश्व सुंदरी आदि आदि। इंद्रियाध्यास, मेरी इंद्रियां ये कर देंगी, वो कर देंगी, मैं जो चाहूंगा वो कर दूंगा, इंद्रियाध्यास। प्राणाध्यास, मैं लंबे जीवन के लिए आ गया हूं, अब मुझे कौन मार सकता, आदि आदि। अंतःकरणाध्यास, और अपने अंतःकरण का क्या करते हो? हर प्रकार से जहां लगाना होता है वहां नहीं लगाते हो और संसार में डूबते जाते हो। और स्वरूप विस्मृति, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है इसका स्मरण आपके पास रह ही नहीं जाता इस संसार में। यही अविद्या इन्हीं 5 प्रकार के दोषों को लेकर के आती है। और एक और आया है कि अभी वो पूतना 3 वर्ष के बालकों को ही क्यों मारती? अविद्या 3 वर्ष तक के बालकों को ही क्यों मारती? क्योंकि इस जीव की 3 अवस्थाएं हैं। इस जीव की 3 अवस्थाएं हैं, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में जीव क्या करता है? गलतियां करता है, अज्ञानता में रहता है। आप कहेंगे कि एक और अवस्था है तुर्यावस्था, तो प्यारे तुर्यावस्था तो जब इन तीनों अवस्थाओं को आप साथ लेते हो परमात्मा की साधना में, तब जाकर के जीव तुर्यावस्था में प्राप्त होता है।
पूतना के पीछे इतना बड़ा रहस्य है। पूतना सिर्फ और सिर्फ एक कंस वेश बदल करके और जसोदा जी के महल में पहुंची है। अरे बहन सुना है तेरे यहाँ लल्ला जायो हैं, सोचा मैं भी चलो बधाई दे दूं। जसोदा मैया सोचने लगती है कि आखिर ये कौन बहन है, मेरी बहन है कि फुफेरी बहन है कि मौसेरी बहन है, कौन बहन है, दिल्ली वाली है कलकत्ता वाली है, कहाँ वाली है। विचार करती है कुछ देर, लेकिन इतने लोगों का भीड़ रहता है। सोचा जसोदा ने सोचा चलो परिचय बाद में हो जाएगा, हो गया ना, जो आज का जो काम है वो हो पहले। पूतना मौसी पहुंची है कहाँ, आंगने में जहां पलना लगा हुआ है। कन्हैया झूले पलना एक होले झोंका दीजे, कन्हैया झूले पलना एक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना एक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना एक होले झोंका दीजो, 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 एक धीरे झोंका दीजो, एक होले झोंका दीजो, एक होले झोंका दीजो। मेरे लल्ला झूले पलना एक होले झोंका दीजो, मेरे लल्ला झूले पलना एक होले झोंका दीजो, मेरे लल्ला झूले पलना एक होले झोंका दीजो, मेरे झूले पलना एक होले झोंका दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना एक होले झोंका दीजो, गोकुल में झूले पलना एक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना एक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना एक होले झोंका दीजो, एक होले झोंका दीजो, एक धीरे 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 झोंका दीजो। मेरा लल्ला झूले पलना एक होले झोंका दीजो, मेरा लल्ला झूले पलना एक होले झोंका दीजो, मेरा लल्ला झूले पलना एक होले झोंका दीजो, मेरा लल्ला झूले पलना एक होले झोंका दीजो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पालने में, आंगने में, पालने में कन्हैया झूल रहे हैं प्यारे। और हमारी पूतना मौसी पहुंची हैं। पूतना मौसी पहुंची है कहाँ, जहां कन्हैया पालने में खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ भगवान ने तिरछी निगाहों से देखा, कन्हैया ने तिरछी निगाहों से देखा कि पूतना मौसी आ रही है। भला भगवान से कौन बच सकता, कितना हो रूप बदली है, कितना हो वेश बदली है, भगवान तो पहचान ही गए। भगवान ने तिरछी निगाहों से देखा और आंखें कस करके बंद कर ली, आंखें मूंद ली। अब आप सोचिए भगवान यदि आंख मूंद लें तो क्या होता है?
भगवान यदि हम सबकी ओर से आंख मूंद लें तो क्या हो सकता है। आज हमारे कन्हैया आंख बंद कर लिए। संतों ने इस पर बड़े विचार दिए हैं, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी। संतों ने मत दिया। एक संत मत देते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, भगवान जान गए क्या कि ये पूतना मौसी आई है, विष लगा के आई है, अब पहले मुझे विष ही पीना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले गणेश जी को याद किया। हे गणेश जी, आंख बंद करके गणेश जी को याद किया, हे गणेश जी अब लीला प्रारंभ कर रहे हैं, आप विघ्न विनायक देवता हो, सहायता करिएगा। किसी संत ने कहा कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए कर ली, आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, हे प्रभु हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं कि पहले ही विष पीने जा रहे हैं, विष पीने की क्षमता हमारे पास नहीं है, कृपा करिएगा। किसी संत ने अपना मत दिया कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान की आंखें यदि उस पूतना पर पड़ जाती तो पूतना क्या है, आज मायावी मौसी बन के आई है, माया का रूप धारण करके आई है, और हमारे नारायण स्वयं मायापति हैं, तो मायापति के सामने किसी की माया नहीं टिक सकती। उनकी दृष्टि पड़ जाती तो पूतना असली रूप में आ जाती तो काम बिगड़ जाता। भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, यदि वो भी देख रही है और मैं भी देख रहा हूं, तो यदि आंखें चार होती हैं तो प्रिया प्रियतम की आंखें चार होती हैं। यहाँ तो मौसी बन के आई है, दूध पिलाने आई है, ये माँ है और मैं पुत्र हूँ, इसलिए भगवान ने आंखें नहीं खोली। कहीं आंखों में आंख मिल जाए तो आंखों में आंख तो प्रिया और प्रियतम के मिलते हैं। महाराज इस तरह से नाना प्रकार के भगवान की एक एक लीलाओं में, भगवान की एक एक लीलाओं में संतों ने अपने अनेक अनेक अर्थ लिए हैं। उसमें हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुत विधि सब सुनता। भगवान की एक एक लीलाओं में सबने अपना अपना बुद्धि लगाया, भगवान ने आंखें इसलिए ही बंद कर ली। खैर जो भी हो, भगवान आंख बंद कर लेते हैं और हमारे पूतना मौसी आई हैं, भगवान को बड़े प्रेम से गोद में लगाई हैं। पुतना बेग पठाई कंसासुर जाना, मन अनुमाना पुतना बेग पठाई, तेहि हर्षित जाई ताई उठाई, पयोधर मुख में देना। प्रेम पूर्वक कन्हैया को उठाती है, गोद में लेती है और स्तन पकड़ाती है। वाह, मेरे कन्हैया ने पहले पूतना मौसी के स्तन में लगे हुए विष का पान किया, पहले विष पिया, उसके बाद स्तन में जो दुग्ध था दुग्ध पिया और विष पिया, दूध पिया। अब क्या बच गया? प्राण बच गए पूतना के। अब प्रभु ने पूतना के प्राणों को पीना, अब पूतना के प्राणों को पीना जैसे ही प्रारंभ किया, चिल्लाने लगी, हाँ मंच, हाँ मंच, अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अब उस पूतना का असली रूप आ गया। पूतना कन्हैया को लिए ले भागी मथुरा की ओर, अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। भगवान ने कहा मैं किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ लेता तो जल्दी छोड़ता नहीं। प्यारे, भगवान ने पूतना के प्राणों को ऐसा पिया, ऐसा पिया, ऐसा पिया कि हम पूतना जमीन पर पहाड़ से पूतना गिर पड़ी। बोल पूतना बधैया भगवान की।
की जय। पहाड़ सी पूतना जमीन पर गिर पड़ी, छह का व्यूह लगभग सात कोस का मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। एक पूतना के गिरने से आवागमन बंद हो गए। पहाड़ सी पूतना के वक्षस्थल पर हमारे प्रभु खेल रहे हैं। इस घोर गर्जना को गोकुलवासियों ने सुना। कहाँ ये आवाज हुई, कहाँ ये बिजली गिरी, कहाँ ये पहाड़ गिरा। सबने जाकर के देखा तो एक पहाड़ गिरा हुआ है और उसी पर एक बालक खेल रहा है। तो माताओं को दूसरे के पुत्र की चिंता नहीं होती, सब जाकर के अपने अपने घरों में अपने बेटे को देखती है। हमार लड़कवा कहाँ बा, तू खेल गई। सबने जाकर के देखा, सबके घरों में सबके बेटे थे। यशोदा ने जाकर के देखा तो पालने में मेरा ललना नहीं है। अरे ढूंढो ढूंढो, देखो देखो, ग्वाल बल गए हैं तो देख रहे हैं पूतना मौसी के वक्षस्थल पर प्रभु खेल रहे हैं। इतने में इधर गोकुल में ये लीला हो रही है और इतने में नंद जी पहुंच जाते हैं। जो कर जमा करने गए थे आ जाते हैं। सबने नंद बाबा से ये बातें कही। नंद बाबा ग्वाल बालों को लेकर के गए हैं और बहुत लंबी सी सीढ़ी लेकर के वहां पहुंचा गया है। सीढ़ियों के सहारे पूतना के शरीर पर चढ़ा गया है और कन्हैया को उतारा गया है। और आज यशोदा मैया कन्हैया को सरसों और अजवाइन की धुआं दिखाती हैं, जिसके नाम जप लेने मात्र से सारे काल डर जाते हैं, भूत प्रेत भाग जाते हैं। आज उस गोविंद को, उस कन्हैया को आज मां यशोदा सरसों अजवाइन ऐश करके धुआं दिखा रही है। इधर नंद बाबा ने हथियार के सहारे ग्वाल बालों को लेकर के पूतना के शरीर को सिल्लियों की तरह काट काट करके इकट्ठा किया गया और उसमें आग लगाई गई। पूतना का शरीर जलने लगा, सुंदर सुगंध निकलने लगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से कि महाराज, यदि पूतना इतनी पापनी थी तो फिर उसके शरीर से सुगंध क्यों निकलने लगा? गुरुदेव कहते हैं राजन, जिस प्रभु के नाम को जप करके लोग परम गति को पा जाते हैं, आज उसी प्रभु के हाथों पूतना का अंत हुआ। भला उसके अंदर अब दुर्गंध कहाँ रह गया? अब तो वो पवित्र हो गई, अब वो अपवित्र रही नहीं गई। स्पर्श मात्र से जीवन संवर जाते हैं प्यारे। इस तरह से ये न केन प्रकारेण परमात्मा के चरणों में प्रीति हो। भगवान कौन से आपके भाव को स्वीकार कर लेंगे कोई नहीं जानता। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि
सौभाग्य हमारी पूरी हनुमान भजन मंडली, पूरी हमारी मानस मंडली पधारी। श्रद्धेय ध्रुव भाई जी, रमेश श्रीवास्तव जी, नंद किशोर गुप्ता जी, आप सब लोग मेरे निवास स्थल से चल के आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, भगवान आपके कौन से गुण पे रिझ जाए, प्रसन्न हो जाए, कौन सा भाव आपका भगवान को भा जाएगा, सिर्फ वही जानते हैं। आइए इस प्रकार से पूतना मोक्ष की कथा जो जन सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके घरों में प्रेत बाधा नहीं होती। भगवान ने एक और लीला करी। यह नंद महोत्सव चल रहा है, उसी दौरान भगवान ने एक और लीला करी है। क्या? सकट भंजन। कभी ऐसा नंद जी के यहाँ रोज महोत्सव है। यदि उस बालक ने कोई भी ऐसा नया क्रिया किया तो उस घर में उत्सव हो ही जाता है। जब बालक ने करवट लिया तो यशोदा मैया ने कहा कि आज मेरा बालक करवट ले लिया। अब ग्वाल बाल गोपियां मिलकर के आ जाती हैं सोहर बधैया गाने। आंगन में कीच मच गई है, भीड़ मच गई है। यशोदा मैया ने सोचा इस पालने को ले चल करके बाहर, देखो कहीं जगह हो तो टांग दो। बाहर एक गाड़ी है, बैलगाड़ी, उसी बैलगाड़ी के नीचे ले जा करके यशोदा मैया ने कन्हैया के पालने को टांग दिया और अपने आंगने में ग्वाल बालों की सेवा करने लगी। आंगन भरा हुआ है पूरा, सोहर बधैया हो रहा है पूरा। ये हमारे व्यास जी हैं, पंकज जी, कल से अपना ये सोहर बधैया बचा के रखे हैं। अब पता नहीं कब गाएंगे, लग रहा है इस मंच पे नहीं गाएंगे। ऐसा कुछ ये